हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं खसरा के बारे में और इंडोनेशिया के बारे में। मुस्लिम आबादी वाला देश है और बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर जो है मुस्लिम कम्युनिटी के लोग रहते हैं। तो यहाँ पर समस्या ये हो रही है कि खसरा का जो वैक्सीनेशन है उसको लेकर जो है लोगों में भ्रांति फैली हुई है, जिसकी वजह से ये लोग बच्चों में क्या कर रहे हैं, ये लोग जो है वैक्सीन बच्चों को लगवा ही नहीं रहे, धर्म के कारण जो है। अब क्या कारण है इसके पीछे, और अगर आप देखेंगे तो पिछले 9 महीने से यहाँ पर खसरा फैला हुआ है। 2600 से ज़्यादा लोग बीमार हैं। और अगर आप खसरे के बारे में जानते हैं तो आपको पता होगा ये बच्चों को प्रभावित करता है। 20 से 25 बच्चों की मृत्यु हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर जो है समस्या है कि ये लोग वैक्सीनेशन करवाने के लिए रेडी भी नहीं है। कई बार आपने इस प्रकार के न्यूज़ सुने होंगे कि धार्मिक भावनाओं के चलते या जो है अंधविश्वासों के चलते लोग क्या करते हैं, इस प्रकार के कामों को करने से मना करते हैं। तो अब रीजन क्या है ये समझेंगे कि ये लोग मना क्यों करें। तो क्या लिखा है, इंडोनेशिया में खसरा का प्रकोप है और हलाल वैक्सीन विवाद। हलाल मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पर इनका मानना है कि जो वैक्सीन है यहाँ पर जो है वैक्सीन को बनाने में सुअर की जो है चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से ये लोग अपने बच्चों को वैक्सीन दिलाना ही नहीं चाहते हैं। तो क्या लिखा है, इंडोनेशिया का जो मदुरा द्वीप है, ये मदुरा द्वीप जो है मुस्लिम बहुल आबादी वाला ही द्वीप है। काफ़ी अच्छी खासी आबादी यहाँ पर रहती है और इसीलिए समस्या यहीं पर देखने को मिली। तो पूरे इंडोनेशिया में इस प्रकार की चीज़ें नहीं फैली हुई हैं। मार्च 2025 से यहाँ पर लगातार जो है खसरा फैला हुआ है। वैसे भी WHO के अनुसार जो है देखें तो कोरोना की वजह से जो है खसरे का जो टीकाकरण है उसकी गति धीमी हो गई थी और बहुत सारे पेरेंट्स बच्चों को जो है टीकाकरण दिलाना भूल गए थे, क्योंकि उस समय लोग कोरोना में बिजी थे। तो याद ही नहीं आया कि बच्चों का जो है इसका टीकाकरण भी करवाना है। मामले इसीलिए बढ़ गए हैं। 2600 से अधिक मामले आए हैं। 20 से 22 बच्चों की मृत्यु हुई है। वैक्सीन की हलाल स्थिति जो है यहाँ पर संदेह का कारण बनी हुई है और ये लोग टीकाकरण अभियान में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे। विवाद दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम बहुल देश में स्वास्थ्य संकट और धार्मिक मान्यताओं के टकराव का जो है उजागर करता है कि एक तरफ है स्वास्थ्य संकट, बच्चे बीमार हो रहे हैं, मौतें हो रही हैं। दूसरा है कि उनकी धार्मिक मान्यताएं जो कि उनको वैक्सीन लेने से रोक रही हैं। अब इसका समाधान क्या हो सकता है? क्या वहाँ की सरकार ने कोई प्रयास किया है जिसके माध्यम से वैक्सीनेशन हो पाए? ये सारा हम यहाँ पे 1 बाय 1 कवर करेंगे। पहले बात करते हैं नवरात्रि का। एक स्पेशल ऑफर चल रहा है जो कि 25 से 28 सितंबर तक चलने वाला है। यहाँ पर मोर देन 60% का आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो जो भी हमारे वैकल्पिक विषय जो हमारे हैं ऑप्शनल कोर्सेस यहाँ पर ऑनलाइन मोड में है, ज्योग्राफी और हिस्ट्री आफ्टर डिस्काउंट आपको 17,500 में मिल जाएंगे। नंबर है 9555124124 या फिर आप विजिट कर सकते हो sanskritIAS.com की वेबसाइट पर। आते हैं टॉपिक पर वापस। तो प्रकोप की स्थिति हमने देख ही ली है। बच्चों को प्रभावित करते हैं, हम ऑलरेडी पता है, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी वीक होती है। WHO के अनुसार अगर खसरा को जो है आपको नियंत्रित करना है, ये तभी संभव है जब वैक्सीनेशन 95% तक कवर हो जाए। अब यहाँ पर समस्या ये है कि 95% तक कवर ही नहीं हुआ है। यहाँ पर जब स्टार्ट हुआ वैक्सीनेशन तो पहली डोज लगभग जो है 80% लोगों ने लगवाई थी। उसके बाद जो है धार्मिक अवधारणाएं फैलना शुरू हुई और जो है दूसरी डोज मात्र 70% बच्चों को लगाई गई। अब जब 95% पहुंचा ही नहीं है तो जो बच्चे बचे हुए हैं 70 से 95% के बीच में, वो जो है खसरे का शिकार हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये केसेस लगातार बढ़ते हैं। WHO परेशान है कि भाई हम चाहते हैं कि 2030 तक खसरा जो है खत्म हो जाए दुनिया से, लेकिन ये लोग जो है धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रख करके, धार्मिक आस्थाओं को ध्यान में रख करके वैक्सीन ही नहीं लगवा रहे हैं। बात करेगा धार्मिक बाधा और हलाला विवाद की, तो ये क्या है, हलाल विवाद, सॉरी हलाला नहीं, वो अलग हो जाता है, हलाल विवाद। तो खसरा वैक्सीन में इस्तेमाल होने वाला जो जिलेटिन है, इसको जो है लोग मानते हैं कि ये सुअर से प्राप्त किया जाता है और मुस्लिम समुदाय में हमें पता है सुअर हराम माना जाता है और उससे संबंधित कोई भी चीज़ जो है वो हराम मानते हैं। टच करना या इस्तेमाल करना वो गलत मानते हैं। इंडोनेशिया के शीर्ष धार्मिक संस्था, अब देखो इस समस्या से निपटने के लिए धार्मिक संस्थाएं भी आगे आई थी कि भाई क्या है, मजलिस उलामा इंडोनेशिया, जिसको शॉर्ट में MUI बोलते हैं, उसने फतवा जारी कर दिया था कि जरूरत मतलब होता है आपात स्थिति के दौरान वैक्सीन लेना जायज़ है। अगर जीवन और मरण की जो है स्थिति आ जाए तो आप जो है हलाल को साइड में रखिए और वैक्सीन लगवा लीजिए। लेकिन फिर भी जो है ग्रामीण इलाकों में
आप देखिएगा ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि ग्रामीण इलाके के लोग जो है क्या करते हैं, धार्मिक चीज़ों को लेकर बहुत कट्टर हो जाते हैं। कई बार शहर में थोड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति जो होता है इन चीज़ों को लेकर फ्लेक्सिबल हो सकता है, और समस्या यही है कि ग्रामीण इलाकों में अभी भी ये लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। सरकारी कदम देखो, यहाँ के धार्मिक संस्थानों के अलावा सरकार ने भी कदम उठाए कि सरकार ने हलाल सर्टिफिकेट वैक्सीन उपलब्ध कराई कि भाई ये वाली सर्टिफिकेट जो है, ये वाली वैक्सीन लगवा लो। इसमें सुअर की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन फिर भी लोगों ने जो है लगवाई ही नहीं। उनको लगा कि ये पुराना स्टॉक है, अब इनको जो है पुराने स्टॉक को ये लोग जो है नया बोलकर लगा रहे हैं। साथ में जो है इमामों और जो है धार्मिक नेताओं को भी सम्मिलित किया गया कि भाई आगे आओ और अपनी जनता को थोड़ा सा मोटिवेट करो कि वैक्सीन लगवा ले। स्वास्थ्य कर्मी बाइक और जो है पैदल गाँव में जा जा करके जो है लोगों को जागरूक किया गया, लोगों की शंकाओं को दूर करने का प्रयास किया गया, लेकिन फिर भी जो है काम बन नहीं रहा है। अगर हम आज पढ़ रहे हैं कि यहाँ पर लोग बच्चे मर रहे हैं और वैक्सीनेशन नहीं करवाया जाए, इसका मतलब इनके सारे प्रयास विफल होते दिखाई दे रहे। अब स्वास्थ्य जोखिम क्या है, तो एक अत्यंत जो है संक्रामक वायरस है जो कि बच्चों में बहुत तेजी से बढ़ता है या फैलता है। बुखार, खांसी, लाल आंख के दाने जो है निकलना शुरू हो जाते हैं। गंभीर अगर मामले हो जाए तो बच्चों में ये जो भी बीमार व्यक्ति होता है, निमोनिया, डायरिया, एंसेफेलाइटिस जैसी जटिलताएं होती हैं। देखो ये नॉर्मली बच्चों को होता है, लेकिन किसी वयस्क व्यक्ति को भी हो सकता है अगर उसको बचपन में खसरे का टीका ना दिया गया हो। तो एब्सोल्यूट स्टेटमेंट नहीं है, कल को प्रश्न पूछे तो याद रखिएगा, बड़े को भी हो सकता है, एडल्ट्स को भी ये हो सकता है। ठीक है। WHO बताता है कि भाई बिना वैक्सीन वाले बच्चों में मृत्यु दर बहुत ज़्यादा होती है। 2010 से 2018 में इंडोनेशिया में बड़ा खसरा प्रकोप ऑलरेडी रहा है, फिर से चल रहा है। अन्य पहलू देखें तो वैश्विक दृष्टिकोण के मामले में जो है WHO के अनुसार हर साल जो है, अभी भी हर साल 1 लाख से ज़्यादा मौतें किसकी वजह से होती हैं, खसरे की वजह से, और ज़्यादातर बच्चों में हो रही हैं। कोविड-19 के बाद मैंने बताया आपको जो है वैक्सीनेशन थोड़ा स्लो हो गया था, जिसकी वजह से जो इम्यूनाइजेशन है ये थोड़ा सा स्लो भी है या गिरा हुआ दिखाई दे रहा है। अफ्रीका और एशिया में 2023-24 में बड़े पैमाने पर आउटब्रेक्स हुए हैं, और आउटब्रेक्स का रीज़न क्या है कि कोरोना के समय यहाँ पर वैक्सीनेशन की दर बहुत धीमी हो गई थी। अब इंडोनेशिया का मैप ये है, आपको दिख जाएगा। यहाँ पर जो है ब्रुनेई, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, जकार्ता, और यहाँ पर ईस्ट तिमोर हो गया, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया। ये जो है लोकेशन आपको दिखाई देगी। अब बात करते हैं इंडोनेशिया की आबादी। यहाँ पर 27 करोड़ दिखाई दे रहा है, लेकिन आप गूगल पर सर्च करेंगे तो 28.5, ठीक है, 2025 के अनुसार 28.5 करोड़ जो है दुनिया में इनकी आबादी है। ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य ढांचा थोड़ा कमज़ोर दिखाई देगा। टीकाकरण कवरेज भी यहाँ पर कम है। साथ में सरकार ने 2023 तक जो है खसरा समाप्त करने का जो है लक्ष्य रखा था, लेकिन हमें दिखाई दे रहा है कि ये पॉसिबल हो नहीं पा रहा है। धार्मिक अविश्वास के चलते और भी बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से यहाँ पर नहीं हो रहा। यहाँ की ऑन एन एवरेज जो अगर आप औसत आयु देखेंगे तो 30 वर्ष, मतलब यहाँ पर युवा जनरेशन या युवा जनसंख्या ज़्यादा दिखाई देगी। 300 प्रकार की जनजातियाँ हैं, 200 से ज़्यादा भाषाओं को बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन पर भी है। मुस्लिम ज़्यादा यहाँ पर रहते हैं। अब बात करते हैं सामाजिक धार्मिक पहलू। तो स्वास्थ्य अभियानों की सफलता के लिए धार्मिक नेताओं का जो है सामने निकल करके आना बहुत ज़रूरी है। वो लोग आए भी हैं। पोलियो वैक्सीन का विरोध जो है यहाँ पर किया गया। भारत, पाकिस्तान और नाइजीरिया में भी धार्मिक कारणों से हुआ था। इवन यूरोपियन यूनियन में भी बहुत सारी चीज़ों का जो है वैक्सीनेशन रुक जाता है धार्मिक भावनाओं के चलते। भारत और विश्व के लिए सबक, तो भारत में भी कभी कभी अफवाहें फैली हैं, जैसे जो है बांझपन फैलता है, हराम है टीकाकरण को, ये सब जो है धीमा कर देता है। जैसे कोरोना के लिए फैला था ना कि कोरोना लगवाओगे तो कोरोना की वैक्सीन लगवाओगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो वैक्सीनेशन इन सब रीजन्स की वजह से बहुत स्लो हो जाता है। सांस्कृतिक और धार्मिक कारण होते हैं। कोशर जो है सर्टिफिकेशन वैक्सीन, मतलब सरकार क्या करती है, सर्टिफिकेट जारी कर रही है कि भाई लगवा लो, ऐसा कुछ भी नहीं है, लोग फिर भी नहीं लगवा रहे हैं। WHO का जो लक्ष्य है वो तो पूरा होता दिखाई दे नहीं रहा है, क्योंकि उनका 2030 तक था और काफ़ी सारे देश जो हैं इस मामले में पिछड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं खसरा के बारे में क्या है, छोटे छोटे पॉइंट जो हैं देख लेते हैं। तो रोग का प्रकार है वायरल, बहुत तेजी से फैलता है। ठीक है। परिवार कौन सा है, तो
पैरामाइक्सोविरिडे परिवार से संबंधित है। संक्रमण का तरीका है श्वसन बूंदों से, ड्रॉपलेट्स वगैरह से, बहुत अत्यधिक संक्रामक है, बच्चों में बहुत तेजी से फैलता है। मुख्य लक्षण यही हैं: बुखार आना, खांसी, जुकाम, लाल आंखें और बॉडी पर चकत्ते वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं। जटिलताएं क्या है? निमोनिया वगैरह भी होना शुरू हो जाता है, डायरिया, मस्तिष्क संक्रमण, कुपोषण बच्चों की मृत्यु का प्रमुख कारण यहाँ पर बनता है। प्रभावित आयु वर्ग देखें तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे यहाँ पर ज़्यादा प्रभावित होते हैं, लेकिन ये एब्सोल्यूट स्टेटमेंट नहीं है, कोई वयस्क व्यक्ति भी प्रभावित हो सकता है। भारत में स्थिति के बारे में देखें तो लगभग 36% जो मामले हैं, देखो लिखा, दुनिया के कुल खसरा मामलों का 36% जो है भारत में ही दिखाई देता है आपको। टीकाकरण अगर देखें तो राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम चलाया गया था, जिसमें जो है मेजल्स और रूबेला के लिए जो है वैक्सीनेशन हुआ। पहली खुराक 9 से 12 माह में देनी होती है, दूसरी खुराक जो है 16 से 24 माह का जब हो जाता तब देते हैं। सरकारी पहल 2017 में मेजल्स रूबेला वैक्सीनेशन कैंपेन चलाई गई थी। WHO का लक्ष्य जो है 2020 पहले रखा था, इनका लक्ष्य पूरा नहीं हुआ, फिर बाद में जो है और भी आगे बढ़ाया गया है। भारत का लक्ष्य था 2023 तक, अब हमें दिखाई दे रहा है कि अभी भी चल रहा है। चुनौतियां हैं, ग्रामीण इलाकों में टीकाकरण हो नहीं पाता है, वैक्सीन को लेकर हिचकिचाहट है। 19 से जो है कोविड-19 की वजह से जो है स्वास्थ्य सेवाओं में और भी व्यवधान वगैरह आया है। वैक्सीन प्रभाव को अगर हम देखें तो लगभग हर साल जो है 1 लाख मौतें बच्चों की खासकर जो है किसकी वजह से होती हैं? खसरा की वजह से होती है, जो कि स्वास्थ्य को लेकर के बड़ी समस्या बना हुआ है। अब एक प्रश्न हमारा इसी आर्टिकल से संबंधित है। प्रश्न पूछ रहा है, खसरा वैक्सीन में इस्तेमाल होने वाला जिलेटिन, जिसको लेकर विवाद हो रहा है, जिस पर हलाल विवाद हुआ है, आमतौर पर किस स्रोत से प्राप्त होता है? पहला है मछली, पौधे, सुअर या बैक्टीरिया। तो सही आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।